अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम बात है। एक तो उसी बात की तसलसल है कि एहतजाज के लिए जगहों का ऐलान कर दिया है और इस वक्त पूरा पाकिस्तान तैयार है और इतवार की रात 9 बजे सब सड़कों पे फैमिलीज़ निकलेंगी। हर बड़ा शहर जो है वो चौक हो जाएगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, तमाम बड़े बड़े शहरों में एक जगह पे नहीं, कई कई जगहों पर ये एहतजाज होगा। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं और एक अवाम का जम गफ़ीर होगा। एक तो ये उसकी जो कंटिन्यूटी है और उसमें इमरान खान की तरफ से बार बार ये अपील आ रही है तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से कि पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हो और निकलें। ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसको अंडू करने के लिए, उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए, हकीकी पाकिस्तान के लिए आप बाहर निकलें। ये मैसेज है खान का और बिल्कुल ना किसी गिरफ्तारी का डर है, कोई परवाह नहीं है और बिल्कुल अब अगर हेड ऑन होता है तो खान हेड ऑन लेने के लिए तैयार है। अब दूसरी जो मैं अहम बात आपसे करने जा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के एक अहम लीडर ने इतराफ़ कर लिया इस बात का, गुफ्तगू करते हुए इसके मुंह से ये बात निकल गई है। मैं वो बात आपको सुनवाता हूँ। अभी खुर्रम दस्तगीर की एक टीवी टॉक शो में उन्होंने बात कही है कि जनाब अगर इमरान खान की, और उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं और देखना यह है कि अब उनके इन इल्ज़ामात पर क्या पिंडी की तरफ से कोई रिएक्शन आता है। उससे पहले शेख रशीद ने कोई बात की या जो तहरीक इंसाफ के कायदीन उस साजिश के हवाले से बात करते हैं तो एक पूरा बयान आया, मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई। और अब देखना यह है कि जब इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं यहाँ पर तो क्या उन इल्ज़ामात के बाद अब कोई जवाब आएगा? क्या इनसे कोई पूछेगा कि आपने ये जो बात कही है इसका क्या एविडेंस है? हम बात करते हैं, लेकिन मैं आपको इससे पहले ये जो खुर्रम दस्तगीर ने एक टीवी शो में बात की है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इसको सुन लें। देखिए, हम सिर्फ मुर्शिद तो आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गट्स जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल, ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के जो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के, तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुशिद की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है जिसको हमें साथ लेकर चलना है। ये सुनिए आपने बात, और इस बात में वो क्या कह रहे हैं, 3-4 चीज़ें वो कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो प्लान था वो फैशिस्ट प्लान था और उसके मंसूबे के मुताबिक अगले 15 साल उन्होंने हुकूमत करनी थी। और सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो इस साल के आखिर में जो तकर्रियाँ होनी थी उसके हवाले से इमरान खान का प्लान था। यानी क्या वो कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ़ का तकर्रर होना था उसके हवाले से इमरान खान की कोई साजिश थी, और अगर अब कोई साजिश थी या उन्होंने कोई प्लान बनाया था तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि कोई बंदा उनके साथ इस मामले में इन लाइन था, इन लीग था। ज़ाहिर है अकेला इमरान तो नहीं कुछ कर सकता, अगर किसी को लगाना है आर्मी चीफ़ तो वो बंदा भी तो होगा साजिश का हिस्सा, उसको भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप के 7-8 जो लोग हैं हमारी फ़ौज के, खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक कोई ना कोई इमरान खान साहब के साथ किसी न किसी साजिश में शरीक था। और इमरान खान साहब ये जो तबादले या जो तकर्रियाँ थीं इनको अपने हक़ में इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे कि वो आगे कई साल तक वो हुकूमत कर सकते थे। दूसरे लफ्ज़ों में वो हमारे लोग जो हमारे डिफेंस के ज़िम्मेदारान हैं उन पर खुर्रम दस्तगीर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने साजिश की थी या वो साजिश करने वाले थे उनमें से कुछ लोग, और इमरान खान के साथ मिलकर वो इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट करना चाह रहे थे अगले चंद साल या कुछ अरसा। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। पाकिस्तानी फ़ौज के जो हमारे जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, हमारे जो कोर कमांडर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं,
टॉप लेवल पे जो लोग हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि इमरान खान ये करना चाहता था, तो इमरान खान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ कोई ना हो। तो ये अब कौन ढूंढेगा इस बात को और कौन इस बात पर सवाल उठाएगा। तो बहुत अच्छा लगा जब DGISPR ने आके कहा कि फ़ौज को सियासत में आप ड्रैग ना करें। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई फ़ौज का तर्जमान नहीं है, बड़ी अच्छी बात की। उसके बाद मैंने कहा था, बात की थी कि मरीम नवाज़ साहबा ने भी बात की, तो क्या वो डिप्टी DG हैं? और फिर अब ये जो खुर्रम दस्तगीर ने बात कही, तो क्या इस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन आएगी? इस पर भी कोई उनसे पूछा जाएगा कि अगर आप ये बात किसी नेशनल मीडिया पे कह रहे हैं तो कौन लोग हैं जिसने ये साजिश की, किसने ये इमरान खान के साथ हामी भरी? एक तो ये इदारे पर उन्होंने बात की। दूसरी बड़ी बात उन्होंने की पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर। उन्होंने कहा जी कि ये 100 जजेस लगा रहे थे एहतसाब के, और उसके बाद फिर इन्होंने तमाम जो मुस्लिम लीगी कायदीन हैं उनको सज़ा हो जानी थी। शहबाज शरीफ से शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, उन्होंने कहा खुद आपने खुद सुना कि हम सब ने जेल जाना था, हम सबको डिस्क्वालीफाई हमको हो जाना था। और अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, 100 जज लगाने की बात किसने की थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं वो कम हैं और एहतसाब के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए आप मज़ीद जजेस लगाएं, और 100 जज भी अगर आपको लगाने पड़ते हैं तो पढ़ें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर क्या कह रहे हैं कि शायद वो जजेस जो थे उन्होंने आके इन्हें डिस्क्वालीफाई करना था इमरान खान के इन्फ्लुएंस पर, यानी ये पाकिस्तान की आला अदलिया पर और उन जजेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इनके करप्शन के केसेस सुन रहे थे। वो ये नहीं कह रहे कि क्योंकि हम करप्ट थे, क्योंकि हमने माल बनाया था, क्योंकि हमारे खिलाफ एविडेंस था, और अब ये नई तकर्रियाँ कर रहे थे, नए जजेस ला रहे थे नीट एंड क्लीन, माजी के पुराने प्रोसिक्यूटर और जजेस को निकालना चाह रहे थे। ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि ये जजेस के साथ 100 जजेस की बात हो रही थी और हमें इन्होंने जेलों में डालना था, हमें डिस्क्वालीफाई करना था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। इसलिए अब एक तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछे कि भाई आपको किसने कहा कि वो जो 100 जजेस लगने थे वो करप्ट जजेस लगने थे? क्योंकि उसके बारे में तो ये था कि वो रेलेवेंट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनकी तरफ से उनकी मंजूरी आएगी और उनको लगाया जाएगा। तो ये कैसे पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर ये बात कर सकते हैं कि 100 जजेस जो लगाए जा रहे थे वो शायद इमरान खान के कहने पर उन्होंने इनको नाजायज़ सज़ाएँ देनी थी? बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर, ये बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान की अदलिया पर, बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि ये 100 जजेस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर भर्ती किए जा रहे थे। अब जनाब दूसरी जो ये दोनों इदारों पर ये बात की है इन्होंने, और इससे पहले भी ये गाहे बगाहे जब भी इन्हें मौका मिला है इन्होंने इन इदारों को गालियाँ निकाली हैं। और ये खुर्रम दस्तगीर का जो इतराफ़ कि जनाब हमने इसलिए ये सब कुछ किया। तो अब ये जो कहा जाता था कि इमरान खान की हुकूमत को इसलिए हटाया गया है कि जनाब ये तो महंगाई इसने कर दी, ये तो करप्शन हो गई थी, ये तो पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था। वो उन सारी बातों को आपने खुद ये क्लिप सुना, नून लीग की क़यादत उसको डिनाई कर रही है। इसलिए इमरान खान को तब्दील किया कि इनको सज़ाएँ होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने माल बनाया था। और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान के जर्नैलों पर कि किसी ने साजबाज की इमरान खान से, और उसके बाद वो जो तकर्रियाँ हो रही थी उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होने वाला था कि अगले 15 साल तक इमरान खान की हुकूमत रहती। तो ये हुकूमत अवाम की खिदमत की वजह से तब्दील नहीं हुई। ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं मुस्लिम लीग के खुर्रम दस्तगीर, और ये बड़े अहम उनके लीडर हैं, इसलिए कि मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज़ जो मरहुमा हैं उनसे इनकी फ़ैमिली के बड़े ताल्लुकात थे और ये नवाज़ शरीफ के बहुत करीब हैं। तो जनाब ये अब बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। ये जो साजिश की अमेरिका ने अपने मफाद के तहत, इन लोगों ने बचना था अपने आप के तहत, और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की अदलिया पर। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कोई पूछेगा, क्या अब कोई आके किसी टेलीविज़न चैनल से अब कोई बात करेगा और ये इनसे सवाल पूछेगा, या इस बात का जवाब देगा कि क्या वाकई इदारे में कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ मिलकर इमरान खान साजिश कर रहा था? और क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो 100 जजेस भर्ती होने थे,
क्या वो इसलिए आ रहे थे कि इमरान खान के इशारे पर वो इन लोगों को सज़ा देंगे? बहुत अहम सवाल है। ये बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा एतराफ़ है और कल एहतजाज है और इसीलिए एहतजाज हो रहा है कि ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ उसको अंडू करना है। और ये एक दिन पहले खुर्रम दस्तगीर ने इस बात का एतराफ़ किया है और ये एक बड़ी बात है। एहतजाज की पूरी हम कवरेज करते रहेंगे, सारा दिन आपको बताएंगे कहाँ पर क्या हो रहा है। स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब और ट्विटर्स और इंस्टा, हर जगह आपको इत्तला दी जाएगी कि क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए अब अगली नशरियात तक, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।